Hello students, we are going to learn our second chapter, Be kind and caring. दयालु बने और देखभाल करें. ओके, नाउ लेट्स रीड. ये नीचे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आप खुद पुट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड ए फॉल एंड हर्ट योर नी इन ए पार्क और एट स्कूल. मतलब क्या आपने कभी पार्क में या स्कूल में अपने घुटने को चोटिल किया है? क्या आपके घुटने पे कभी चोट लगी है? यस या नो में आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फील एनी पेन. जब आपके घुटने में चोट लगी है तो क्या आपने उस दर्द को महसूस किया है, फील किया है? यस या नो में इसका भी आंसर देना है. थर्ड क्वेश्चन है, डिड ए फ्रेंड क्लासमेट हेल्प यू टू वॉक अप टू ए बेंच टू सिट व्हेन योर नी वॉज हर्ट. क्या आपके दोस्त ने या आपके क्लासमेट ने आपको बेंच पर बैठने के लिए या चलने में आपकी हेल्प की है जब आपको घुटने पे चोट लगी है? तो क्या आपके फ्रेंड ने या आपके क्लासमेट ने आपको उसमें मदद की है, आपकी हेल्प की है? वो आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स. ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसी कौन सी भावना है या हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है जो हमें इन चीज़ों को फील करने में हेल्प करता है? ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. जो हमारे शरीर की 5 इंद्रिय अंग हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं, वो क्या करते हैं? हमें कई काम करने में हमारी हेल्प करते हैं. सी द वर्ल्ड अराउंड अस, हेयर डिफरेंट साउंड्स, टेस्ट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, स्मेल फ्रेगरेंसेस एंड फील हीट, कोल्ड एंड पेन. हम हमारे आसपास की दुनिया को देखते हैं. ओके, हेयर डिफरेंट साउंड्स, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं. टेस्ट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, अलग अलग वैरायटी का जो भोजन होता है, खाना होता है, हम उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. स्मेल फ्रेगरेंसेस, सुगंधित चीज़ों को सूंघते हैं. एंड फील हीट, कोल्ड एंड पेन, गर्मी व सर्दी में हम दर्द को महसूस भी कर सकते हैं. नॉट ओनली द सेंस ऑर्गन्स बट ईच part of our body also has an important role to play. न केवल फीलिंग ही अंगों को बल्कि हमारे शरीर का जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक पार्ट होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. हमें अपने शरीर की उचित देखभाल करनी चाहिए. जैसे अब ये देखो आपको दिया हुआ है, कौन सा अंग, कौन सा पार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये बताया हुआ है. जैसे आइज़ है, क्या काम आती है देखने के, हम इसे देख सकते हैं. हीरिंग, कान से सुन सकते हैं, सुनना, जो हीरिंग करते हैं अपने सुनना होता है. टेस्ट किससे करते हैं? जीभ से. टंग, जो हमारी टंग होती है, जीभ. और टच करने के लिए हमें किसका पार्ट का यूज़ करते हैं? हैंड का यूज़ करते हैं. सूंघने के लिए, स्मेल लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नोज़ का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, आवर नेक्स्ट टॉपिक, पीपल विद स्पेशल नीड्स. विशेष आवश्यकता वाले लोग. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे. Some people are born different. कुछ लोग अलग पैदा होते हैं. An important part of their body may be missing or it may not work properly. उनके शरीर का कुछ हिस्सा गायब हो सकता है या ठीक से काम नहीं कर रहा होता. मतलब कि जो लोग पैदा होते हैं, उनका जन्म से ही कोई
हिस्सा गायब हो सकता है, मतलब उनके ईयर होंगे बट वो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते, शुरू से ही वो मतलब कि कोई काम नहीं कर सकते प्रॉपरली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए बेबी कुड बी बोर्न विदाउट द एबिलिटी टू सी और हियर और स्पीक। एक बच्चा जो देखने या सुनने या बोलने की क्षमता के बिना पैदा हो सकता है, मतलब वो बचपन से ही जब पैदा हुआ है तब से ही वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। कई बार ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं। समटाइम्स पीपल लॉस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन एक्सीडेंट। कभी कभी लोग कोई ऐसी दुर्घटना में अपना शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं, मतलब किसी एक्सीडेंट में अपना हाथ भी खो सकते हैं, अपना पैर भी खो सकते हैं, या कहीं और भी चोट लग सकती है, वो अपना मतलब बॉडी का पार्ट खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, ए पर्सन कुड लॉस ए लेग और ए हैंड इन एक्सीडेंट। एक व्यक्ति ऐसी दुर्घटना के बाद एक्सीडेंट के बाद अपना हाथ भी खो सकता है या अपना पैर भी खो सकता है। ओके, पीपल हु डू नॉट हैव एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिसेबल्ड, आल्सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। जिन लोगों का शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता, जैसे लेग नहीं होता या हाथ नहीं होता या वे चल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं, या उन्हें हम अलग थलग भी कह सकते हैं। दे आर पीपल विद स्पेशल नीड्स। ऐसे लोगों को क्या होता है? बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। वो विशेष लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है। दे आर इंटेलिजेंट्स एंड हार्ड वर्किंग जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। ऐसे लोग क्या होते हैं? अन्य व्यक्तियों की तरह, अन्य नॉर्मल इंसान की तरह इंटेलिजेंट्स भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, बट दे डू थिंग्स ए लाइक लिटिल डिफरेंटली। ऐसे लोग क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, मतलब कि अब उनका काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। लेट अस रीड अबाउट दीज पीपल। आइए अब हम इन लोगों के बारे में पढ़ें। सो सम पीपल कैन नॉट वॉक और मूव अबाउट विदाउट द हेल्प ऑफ ए स्टिक। कुछ लोग क्या होते हैं? बिना मदद के चल नहीं सकते, तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? हेल्प ऑफ ए स्टिक, एक छड़ी की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ लोग छड़ी की मदद के बिना नहीं चल सकते। ए स्पेशल स्पोर्ट कॉल्ड ए वॉकर और ए व्हील चेयर। मतलब कि उन्हें कुछ स्पेशल स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वॉकर या व्हील चेयर भी कह सकते हैं। ओके, दे माइट नीड हेल्प टू डू देयर डेली सोर्स। उन्हें अपने दैनिक कार्य करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, hearing and speech impaired people can neither hear what others say nor can they speak। सुनने में बोलने में बिगड़ा हुआ व्यक्ति न तो वह सुन सकता है, ठीक है, जो हम कहते हैं बोलते हैं, न वह बोल सकता है न वह सुन सकता है। They study in special schools and use sign language to communicate with others। वे क्या होते हैं? जो विकलांग लोग होते हैं वे विशेष स्कूल में स्टडी करते हैं, उनको स्पेशल स्कूल में स्टडी करवाई जाती है और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए सांकेतिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो उनके टीचर्स होते हैं वो उनको हाथ के इशारे से या आंखों के इशारे से मतलब कि संकेत करते हैं, उनको उस लैंग्वेज के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है, ऐसे उनके टीचर्स क्या करते हैं? उनको
पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं ऐसे इशारों से। ओके, सम पीपल कैन नॉट सी एंड आर विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग देख नहीं सकते और नेत्रहीन है। दीज पीपल यूज़ द ब्रेल सिस्टम टू रीड एंड राइट। ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, ब्रेल प्रणाली होती है उसका यूज़ किया जाता है। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दे फील द लेटर्स एंड वर्ड्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन द पेजेस ऑफ ए बुक। वे उन पत्रों व शब्दों को महसूस करते हैं जो किसी पुस्तक के पृष्ठ पर उठाए गए बिंदुओं के रूप में हैं। मतलब उन्हें जो भी लेसन करवाया जाता है वो उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है। उनके जो मतलब कि जो बिंदु होते हैं, जो डॉट लिपि से वो मतलब कि ब्रेल लिपि से स्टडी करते हैं, उनको क्या करते हैं, वे महसूस करते हैं। जो उनका लेसन होता है वो भी एक पुस्तक के पृष्ठ के रूप में, बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे कि आपको पिक में दिखाया गया है। ऐसे बिंदुओं को समझते हैं, वो महसूस करते हैं। ओके, दे राइट बाय मेकिंग डॉट्स इन द सेम वे। वे उसी तरह डॉट बनाकर लिखते हैं। ब्रेल इज नेम्ड आफ्टर लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि का जो नाम है वो क्या है, लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया है। हु डिवाइज्ड दिस सिस्टम। जिन्होंने इस प्रणाली को तैयार किया है उनका नाम क्या है, लुई ब्रेल। ओके, देयर आर सम पीपल हुज ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग जो है, ब्रेन है जो, वो ठीक से काम नहीं करता है। दे ऑल्सो नीड स्पेशल केयर। उन्हें क्या है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है। एज सच पीपल आर मेंटली डिसेबल्ड। ऐसे लोग क्या होते हैं, मानसिक रूप से डिसेबल्ड होते हैं, मतलब उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता। वी शुड बी हेल्पफुल टूवर्ड्स पीपल विद स्पेशल नीड्स एंड सपोर्ट देम। जो लोग ज़रूरत वाले होते हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें क्या है, उनका सहायक होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीक एंड एल्डरली पीपल। इसका डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ टेक केयर, बाय बाय।